नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, पिछले कल हम लोगों ने शेखीबाज मक्खी की कहानी को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने पिछले कल क्या देखा कि किस तरह से जो शेर है वो बार बार मक्खी के भिनभिनाने पर गुस्सा हो जाता है और मक्खी को पंजा मारने लगता है, लेकिन उसके सब प्रयास बेकार हो जाते हैं और अंत में शेर उब जाता है, थक जाता है और मक्खी से हार मान लेता है और क्या कहता है कि मक्खी तुम जीती और मैं हारा। तो आज हम शेखीबाज मक्खी के भाग 2 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। प्रणाम यानी मुझे नमस्ते करो। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। विशालकाय यानी बहुत बड़ा, ठीक है। तो जब मक्खी घमंड में चूर होकर आगे बढ़ती है तो उसे हाथी मिलता है और वो हाथी को क्या कहती है कि मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा को हराया है। जब उसने जंगल के राजा को हराया, जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा शेर होता है। तो जब उसने शेर को हराया तो वो घमंड में चूर हो गई और खुद को जंगल का राजा समझने लगी। और फिर उसे रास्ते में कौन मिलता है? रास्ते में उसे हाथी मिल जाता है। उस हाथी ने समझदारी दिखाते हुए उस मक्खी से बहस करने के बजाय उसे प्रणाम किया और आगे बढ़ गया, ठीक है। तो बाद में क्या होता है, उसे लोमड़ी मिलती है। किसे मिलती है? लोमड़ी। मक्खी को लोमड़ी मिल जाती है और लोमड़ी को वो क्या कहती है कि मुझे प्रणाम करो, मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली। तो लोमड़ी कैसा जानवर होता है? लोमड़ी एक चालाक जानवर है। तो उसने उसको प्रणाम किया और फिर क्या बोलती है, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। तो जो लोमड़ी है वो तारीफों के पुल बांध देती है मक्खी के, ठीक है। क्या कहती है? धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, आपका जीवन धन्य है और आपके माता पिता भी धन्य है जिन्होंने ऐसी संतान को पैदा किया है, ऐसी संतान जिनकी है। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। तो लोमड़ी ने अपनी चालाकी का परिचय देते हुए क्या कहा कि मक्खी रानी, जो वहाँ पर मकड़ी आपको दिखाई दे रही है वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना, उसकी जरा खबर लो ना। तो क्या कहती है कि उसको पूछो, ठीक है, आप तो जंगल के राजा शेर को भी हरा सकती हो, आपने विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है, तो फिर जो सामने मकड़ी है उसकी आपके सामने क्या औकात है, ठीक है। तो इस तरह से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में जो लोमड़ी है वो मक्खी को फंसा लेती है। अब बाकी की कहानी हम कल पढ़ेंगे। और अब बारी है आज के कार्यपत्र की।
आज हमने शेखीबाज मक्खी के भाग 2 को पढ़ा। आज है दिनांक 27/10/2020। तो चलिए कार्यपत्र को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा जो नीचे प्रश्न दिए हैं आपने उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 का भाग क है, मक्खी को किस बात का घमंड हो गया था। तो मक्खी को किस बात का घमंड हो गया था? मक्खी को घमंड हो गया कि उसने जंगल के राजा शेर को हराया है। तो इस बात से मक्खी को घमंड हो गया। फिर ख है, हाथी ने क्या सोचकर मक्खी को प्रणाम किया। तो हाथी ने क्या सोचकर मक्खी को प्रणाम किया? हाथी ने यह सोचकर मक्खी को प्रणाम किया कि इस पागल मक्खी से कौन बहस करे। ठीक है, जो समझदार लोग होते हैं वो बेकार की बातों में विश्वास नहीं करते, ठीक है, बहस में विश्वास नहीं रखते। तो हाथी ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए मक्खी से बिना बहस किए उसको प्रणाम किया, ठीक है। फिर ग है, जाला किसने बनाया था। तो ये तो आप सभी को पता है कि जाला कौन बनाता है। बहुत बढ़िया, जाला मकड़ी ने बनाया था। किसने बनाया था जाला? जाला मकड़ी ने बनाया था। फिर घ है, लोमड़ी ने क्या कहकर मक्खी को उकसाया। उकसाया यानी किसी चीज के लिए उसको गुस्सा दिलाया, ठीक है, कुछ बात कह के गुस्सा दिलाना, उसको उकसाना कहते हैं। तो लोमड़ी ने क्या कहकर मक्खी को उकसाया? लोमड़ी ने मक्खी को यह कहकर उकसाया कि जो मकड़ी आपको दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। तो यह सुनते ही जो मकड़ी है वो आग बबूला हो जाती है। आग बबूला होना यानी बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा आता है उसको जब वो ऐसा सुनती है कि जो मकड़ी है वो मक्खी को गाली दे रही थी, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 2 है, सही वाक्य के सामने टिक का निशान और गलत वाक्य के सामने क्रॉस का निशान लगाओ। तो आपके नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, आपने उन वाक्यों को पढ़ना है। जो वाक्य सही है उसके सामने आपने सही का निशान लगा देना है, जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगा लेना है, ठीक है। तो क है, हाथी डरपोक था। डरपोक था, हाथी डरपोक था क्या? नहीं, हाथी क्या था? हाथी समझदार था, तभी वह मक्खी के साथ बहस में नहीं पड़ा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है, ये क्या है? ये गलत है। फिर ख है, मक्खी घमंडी थी। जी हाँ, मक्खी क्या थी? घमंडी थी। उसको घमंड आ गया था कि उसने क्या कर लिया है, उसने जंगल के राजा शेर को हरा लिया है। फिर ग है, शेर आलसी था। ठीक है, तो शेर आलसी था। क्या ये सही है या गलत है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, शेर आलसी ही था। फिर है, लोमड़ी चालाक थी। ये ला, ठीक है, लोमड़ी चालाक थी। जी हाँ, लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी चालाक थी, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अर्थ लिखिए यानी इनका आपने मतलब बताना है। विशालकाय। तो बेटा विशालकाय क्या होता है? विशालकाय यानी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, उसे हम क्या कहते हैं? विशालकाय कहते हैं। फिर है हिम्मत। तो हिम्मत क्या होता है? हिम्मत होता है साहस। साहस को क्या कहते हैं? हम हिम्मत भी कहते हैं। फिर है बर्बाद। बर्बाद यानी नष्ट कर देना। क्या होता है बर्बाद? बर्बाद यानी नष्ट कर देना, तबाह कर देना, ठीक है, नष्ट कर देना, नष्ट करना या फिर तबाह करना, ये होता है बर्बाद, ठीक है। तो इस तरह से आज दिनांक 27/10/2020 का कार्यपत्रक यहीं समाप्त होता है। कल आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।